छोटा जियोजेब्रा का एक छोटा सा एक्टिविटी हम श्योर लोग श्योर। यहाँ पे देख सकते हैं। जियोजेब्रा हमारे सभी जो मेंबर्स हैं, हमारे साथी हैं, उनको पता होगा कि हमने काफी इंसिस्ट किया है कि एक फ्री टूल है, मैथमेटिक्स टूल है। राइट। हमने मैथ्स फन को पहले लिया, लेकिन अब जियोजेब्रा क्योंकि फुल स्क्रीन पे चलता है आपके टीवी पे, जब आप फोन पे यूज करेंगे तो कुछ बेहतरीन एक्टिविटीज है उसमें से। प्रपोर्शन कैसे हम क्लैरिफाई कर पाए, आई थिंक आपने एक उदाहरण लिया है शुभम, जिसमें कुछ एग्जैक्टली। सर्किल्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स है। एंड दादा आप देख सकते हो कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है इसमें भी एक टेबल दिया हुआ है कि उसमें सर्कल कितना है, स्क्वायर कितना है। एंड नीचे भी रोज हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी तो सर्कल लेफ्ट हैंड टेबल में दिख रहा है कि सर्कल 10 है, स्क्वायर 2 है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम लोग के सामने ही है कि 10 सर्कल एंड 2 स्क्वायर। तो एक मजेदार अगर बात, हाँ ये मजेदार बात होती है शुभम इसमें कि आपके एग्जैक्टली। पास पिक्टोरियल भी है, आपके पास न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, और वो डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक एग्जैक्टली। मतलब जब शुभम उसको ड्रैग करेंगे वो 10:2 दिख रहा है, यानी 10 सर्किल है और 2 स्क्वायर है। शुभम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको ड्रैग करें। मैं थोड़ा एग्जैक्टली ड्रैग करने की कोशिश करूंगा, रो 1 से रो 2 तक ले जाऊं। जी। तो आप देख सकते हो कि ये जो चेंजेस है, ये जो रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस है वो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है कि सेम इंटरवल में ये चेंज हो रहा है। नंबर्स भी इसका जो डिफरेंस है नंबर का दादा, ये भी इक्वल है कि इक्वल है, 10, इन 10 प्रपोर्शन है। सर्कल सर्कल से सर्कल 10 से 20 हुआ, फिर 30 हुआ। स्क्वायर भी सेम, 2 4 6 8। तो ये इसका एक्चुअली रिलेशनशिप है कि तो डायरेक्ट यानी जितना प्रोपोर्शनल जितने रेशियो में सर्किल बढ़ेगा उतने ही रेशियो में वो स्क्वायर 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 बढ़ेगा। बॉक्स यानी वाला भी आपने, बढ़ेगा। अब मैं वापस नीचे आपको इनिशियल स्टेज में लाने के लिए कहूंगा रो में। मजेदार बात यह है कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि चलो इनको इनको रो 2 पे ले जाते हैं। रो 2 पे बच्चे ऑब्जर्व करेंगे कि चलिए बताइए कितना हुआ। एक बार रो 2 पे जाएंगे तो बच्चे काउंट करेंगे और बोलेंगे जितने थे उतने ही हो गए, यानी इन्होंने उतने ही अपना हो क्लोन गए। बना लिया, यानी सेम हो एग्जैक्टली, गए। क्लोन तो हुआ। 10 के 20 अपने तो सर्किल हो गए, वही आपको टेबल पे लिखा हुआ मिलेगा। 2 से 4 आपके स्क्वायर हो गए। चलो ठीक है, अगली रो में कितने आएंगे? तो अगली रो में वापस 10 और 2 आएंगे। तो ये टोटल राइट। कितने हो गए? ये 30 और 6 हो गए। तो क्या 30 और 6 10:2 को हम इक्विवेलेंस में ला सकते हैं? तो वहां पर आपका जो प्री रिक्विजिट है वहां पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हाँ, ये क्या है, ये 5:1 के रेशियो में चल रहा है। वो रेशियो राइट। जो है वो 5:1 ही चल रहा है, 5:1। यानी जितने स्क्वायर होंगे उनसे 5 गुना ज्यादा, उनसे 5 गुना फाइव ज्यादा टाइम्स ज्यादा सर्किल होंगे। सर्कल भी ये होगा। राइट। ये थॉट लाना पड़ेगा। 2 है तो 10 है, 1 है तो 5 है। ये अगर एक्सरसाइज अगर आप क्लास में कराएं तो इट विल बी बेनिफिशियल। शुभम मैं देख रहा हूँ आप 10 और 2 को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा क्या? एग्जैक्टली, हम लोग मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं दादा। ये जो साइड में जो बॉक्स बॉक्स है या पे स्क्वायर और सर्कल का, तो ये हम लोग उस हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्कल को 15 कर दिया एंड स्क्वायर को 4 कर दिया। सॉरी, स्क्वायर को 4 कर दिया। तो अरे वाह। आप देख सकते हो कि इसमें भी एक चेंजेस, मतलब यहाँ पे कोई जो सिमिलरिटी था डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, तो इसमें थोड़ा हट गया है अभी कि वो जो इंटरवल था, गैप था उसका, वो मेंटेन नहीं हुआ। तो वो भी जो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग ये सिंगल स्क्रीन में हम लोग दिखा तो सकते हैं। 15:4 है, वो आगे 30:8 हो जाएगा, 30 और 8 हो 30 जाएगा, टू वो 45:12 राइट। हो जाएगा। आई थिंक ये यहाँ से बिना आप डेफिनेशन लाए हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये अगर बढ़ेगा तो ये भी क्वांटिटी बढ़ेगी, सर्किल राइट। बढ़ेगा तो स्क्वायर बढ़ेगा, लेकिन वो उस रेशियो में रहेंगे, उस प्रोपोर्शन में रहेंगे। राइट। पहले वो 5:1 में था, तो उसी में अगर जितना वो बढ़ता है उतना वो बढ़ेगा। तो ये राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम चित्रों की मदद से, हम टेक्नोलॉजी की मदद से ला सकते हैं। शुभम, क्या यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एग्जैक्टली दादा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपने ठीक ही बोला। जो कंसेप्ट है एक्चुअली कि नंबर ऑफ टाइम्स कितना होता है, ये बहुत ही मैटर करता है। एंड वो अगर सेम इंटरवल में इसका इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। एंड मैनुअल एक तो चीज है, मैनुअली हम लोग डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शनल भी दिखा सकते हैं कि तुरंत एक अचानक से हम लोग चेंज कर सकते हैं, कम वैल्यू कर सकते हैं कि इनवर्सली जो रिलेशनशिप है प्रोपोर्शन का,
वो भी बहुत इजीली हम लोग ये एक्टिविटी से दिखा सकते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों के ही इक्वेशंस अलग अलग चलते हैं शुभम, ठीक है। आई राइट। थिंक ये आई थिंक काफी हद तक क्लियर है।